प्राप्त हुआ है। बड़े सौभाग्य का विषय है जो आप और हम रुद्राक्ष महोत्सव के आज चतुर्थ दिवस की कथा का लाभ ले रहे हैं। भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर, जिनकी पवित्र पावन भूमि कुबरेश्वर धाम कंकर शंकर की धरा, जहाँ बैठकर भगवान शिव संपूर्ण जीवों का कल्याण करते हैं, ऐसी पवित्र भूमि पर आप और हम सब विराजमान हैं। कथा मंडप में विराजमान सभी संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी जन, साधक, उपासक, ब्राह्मण, सन्यासी, सभी को नमन। कथा मंडप में विराजमान सीहोर के लाडले विधायक श्री स्वदेश जी राय जी के यहाँ से उनकी धर्म पत्नी श्रीमती अरुणा जी राय जी, जो निरंतर सत्कर्म की ओर और संस्कृति को धरोहर के रूप में अग्रणता देने का प्रयास करने वाली, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका भी स्वागत। मंडप में ही विराजमान विदेश मंत्रालय से अंजलि सिंह जी, श्री अरुणा सिंह जी, उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जो इस पवित्र पावन कथा का लाभ ले रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान के रूप में विराजमान पंकज नीलिमा पटेल जी अमेरिका से, बाबू लाल पवन रीना तमन्ना चौधरी जी जयपुर हाउस आगरा से, सोमानी परिवार सूरत से, प्रमोद दीपक यादव जी धूलिया महाराष्ट्र से, राजन मोहन जी मीना जी प्रीति नोटियाल जी दिल्ली से, प्रमोद दीपक यादव जी धूलिया महाराष्ट्र से। माता जी, आपको आज आपके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। 5 साल से लगातार यजमान पद ग्रहण कर रही हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनको साधुता। राजन मोहन जी मीना प्रीति नोटियाल दिल्ली से, विजय कुमार सुहासिनी रामचंद्र सुरशेटवार जी उदगीर महाराष्ट्र से, सुभाष चंद्र हेमलता सिंघल जी द्वारा पटियाला से, दिनेश गणपति काबरा जी काबरा परिवार एरंडोल महाराष्ट्र से, लीला राव जी द्वारा सतना से, सत्यनारायण रामदयाल मालपानी जी संभाजी नगर से, सुनीता नेहा विशाल विनोद कुमार गुप्ता जी द्वारा अहमदाबाद से, श्री सत्यनारायण जी अर्चना चौधरी इंदौर से, स्वाति मयंक गुप्ता जी द्वारा मेरठ नंगेवाले से, श्रीमती रमा देवी जी सुप्रिया जी नागलोई दिल्ली से, कैलाश चंद्र गुप्ता जी मेरठ से, श्री संगीता बेन राजन भाई पटेल अमेरिका बड़ोदरा से, श्री वीरेंद्र कुमार वार्षण्य गीता वार्षण्य अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से, नीलम देवेंद्र कुमार चतुर्वेदी जी लखनऊ से, नितेश भाई जगमल भाई चौटलिया जी राजकोट से, संतोष राधा महेश्वरी जी इंदौर से, संजय जी झवर रमा जी झवर संभाजी नगर से, सुभाष चंद्र रक्षा कटियार जी बेंगलोर से, भीमदत्त शर्मा जी सुरेंद्र संतान शर्मा जी लखनऊ से, मंजुला शर्मा जी बांसवाड़ा राजस्थान से, श्री केदारनाथ मीना जायसवाल जी ठाणे महाराष्ट्र से, नाथूलाल रामजी लाल अग्रवाल मुन्नीबेन अग्रवाल झालोद गुजरात से, श्री प्रदीप गुप्ता स्वीटी गुप्ता जी दिल्ली से, संजय माणिक चंद गवते जी सोलापुर से, बाला प्रसाद मनन लाल जी ओझा सोलापुर से। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र कथा का यजमान पद ग्रहण किया है। तेरी
कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगवत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू। आयो शरण तेरा शंभो तार तार तू। भगवान शिव ओगड़धानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर, जो दुनिया का दुख दूर करने वाले हैं, ऐसे भगवान शिव की पवित्र कथा आप और हम श्रवण कर रहे हैं। कथा वो भी भगवान शंकर की, संसार के मनुष्य की सामर्थ्यता हो ही नहीं सकती कि वो कथा सुन ले। कथा में जितने शिव भक्त कथा को श्रवण करने के लिए आते हैं, जितने भगवान शंकर के परम भक्त इस कथा को सुनने के लिए पहुंचते हैं, वो केवल मनुष्य नहीं होते। शंकर जी की कथा कहती है कि वो शंकर के ही 33 कोटि देवता में कोई देव होते हैं जो कथा को सुनने के लिए। शिव कथा के लिए और शंकर भगवान के शब्द के लिए। गले में पड़े हुए वासुकी नाग भी तरसते, नंदी भी तरसता है, चंद्रमा भी तरसते, कि हमें भगवान शंकर के मुख से, भगवान शिव की कृपा से भगवान शंकर की कथा का रस तत्व ग्रहण करने को मिल जाए। शिव भी तरस, स्वयं शंकर भगवान की कथा कहती है कि शिव भी, शिव भक्ति का गुणगान सुनने के लिए वो भी तरसते। नहीं तरसते होते तो कुंभज ऋषि के आश्रम में गए थे कथा सुनने के लिए। अगस्त बाबा ने कथा कही है और हाथ जोड़कर निवेदन करा है कि कथा का रस तत्व ग्रहण करवा दीजिए। अगस्त जी ने पूछा भगवान शंकर जी से, आपको मालूम है हम किसकी कथा कर रहे हैं? किसकी कथा कर रहे हैं, ये आपको मालूम है? अगस्त ऋषि ने जब पूछा कि आप बताएं कि हम किसकी कथा कह रहे हैं, शंकर भगवान मौन हो गए। तब अगस्त ऋषि बोलते हैं, भोलेनाथ जी आप ही की कथा आपको ही सुना रहे हैं और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। अब कोई कहे कि अगस्त बाबा के दरवाजे पर जो भगवान शंकर ने कथा सुनी थी वो रामचरितमानस थी, कोई कहे ये सुनी, कोई कहे वो सुनी। तो रामचरितमानस की भी शुरुआत भगवान शंकर की ही कथा से होती है। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस को जब प्रारंभ किया तो उसकी शुरुआत
भगवान शिव के चरित्र से प्रारंभ कर। केवल शिव के चरित्र से। शिव जी भी शिव की कथा का रसपान करने के लिए ललायित रहते हैं। अब आप कहोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि शिव जी की कथा सुनने के लिए ललायित रहते हैं। सास एक साधारण भाषा में समझेंगे अपन, घर की भाषा, क्योंकि जितनी बात परिवार की भाषा में समझ में आती है उतनी बात कहीं की समझ में नहीं आती। घर की भाषा में समझ। सास घर में बहू है और सास अगर बहू का गुणगान गाती है, मेरी बहू बहुत अच्छी है, ऐसा है वैसा है, भले उससे नाराज रहती हो, भले उसको अपशब्द कह देती हो, भले उसको ताना दे देती हो, भले गाली दे देती हो, फिर भी वो उसका गुणगान गा रही है, उससे विनय कर रही, बहुत अच्छी है। कोई आया उससे कह दिया साहब बहुत बढ़िया है, संभाल लेती है, बहुत अच्छी है। भले बहू सामने नहीं है, सुन रही है कान लगाकर कि ये क्या बोल रही है। कभी कभी बहू के सामने भी सास कह देती है मेरी बहू ऐसी है, वो सब संभालती है, ऐसा करती है वैसा करती है, तो बहू का भी गर्व से छाती बढ़ जाती है, हृदय बढ़ जाता है। शिव भी स्वयं की कथा सुन रहा है। ललायित है। भगवान शंकर के गले में पड़ा हुआ वासुकी नाग भी शंकर की कथा सुनने के लिए तरसता है। मस्तक पर चढ़ा हुआ चंद्र भी शिव जी की कथा श्रवण करने के लिए तरसता है। नंदी भी भगवान शंकर की कथा को श्रवण करने के लिए तरसते हैं। तो पूछा कि ये जो शिव की कथा को श्रवण करने के लिए ललायित होकर एक दृढ़ निश्चय कर विश्वास लेकर भरोसा लेकर जो शंकर जी की कथा में पहुंचता है वो कौन है? तो कहा वो कोई दूसरा नहीं, 33 कोटि देवता और शिव स्वयं कथा में आकर बैठते हैं और कथा श्रवण। कोई दूसरा नहीं सुनेगा। कथा किसको अच्छी लगती है? जिसके हृदय में शिव बसता हो, जिसके शंकर बसते हो। आवाज सेट नहीं हुई आज। जिसके हृदय में भगवान शंकर भगवान शिव जिसके हृदय में बस गए। कथा किसको श्रेष्ठ लगती है? जिसके हृदय में शंकर भगवान स्वयं बसे हो। किसके घर में कथा सुनने आए हो? जम के बोलो जरा। मायके में, अपने पिता के घर में आए हो, अपने बाबुल के घर आए हो, कुबेर भंडारी के दरवाजे पर पहुंचे हो। और कल का ही वो दिन है जिस दिन ये सारे रुद्राक्ष कल की रात्रि में दिन में बाबा की कृपा से एक आनंद की ऊर्जा से सराबोर हो जाते हैं। वो फुलेरा दूज कली की है। कली वो कल फुलेरा दूज का दिन धतूरा चढ़ने का दिन, शिव की भक्ति का दिन, शिव के भजन का दिन और इस रुद्राक्ष महोत्सव का सबसे बड़ा सबसे प्रबल दिन
कल का रहता है, जिसमें शंकर भगवान आनंद के साथ विराजमान। प्रकृति भी अपना रंग बदलती है, रूप बदलती है, तरीका बदलती है, और भगवान शिव स्वयं औघड़नाथ, औघड़दानी शंकर करुणा करता है। तीनों दिन लगातार, कल फुलेरा दूज है, परसों कथा का कौन सा दिन है? छठा। उसको क्या कहते हैं? कथा की शिवरात्रि। और परसों के दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा होकर मायके से झोली भरकर विदाई लेकर आप अपने अपने गंतव्य की ओर चले। जमाई आए होंगे तो जमाई को भी बाबा कुछ अच्छा गिफ्ट देकर भेजेगा, और नाती पंती भी आए होंगे तो वो कुछ ना कुछ देकर जरूर भेजेगा, वो भेजता। और बेटी की तो जवाबदारी उसकी है ही, वो तो है। आश्रितता शिव की। कथा सुनने वाला कोई दूसरा नहीं है, कथा कराने वाला भी कोई दूसरा नहीं है, और कथा में बैठने वाला भी कोई दूसरा नहीं, स्वयं स्वयं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वो देकर खुश होता है। लेना मेरे शंकर भगवान को आता नहीं, देना बहुत आता। और इनके देने से देवता परेशान, देवता को परेशानी केवल इनके देने से। काम वाली आई, बहू ने उठाई मिठाई, पन्नी में बांधी और काम वाली को दे दी। सब्जी बांधी सब्जी दे दी, रोटी बांधी रोटी दे दी, सामान बांधा सामान दे दिया, आटा बांधा आटा दे दिया, चावल बांधा चावल दे दिया। तो सबसे ज्यादा परेशानी किसको होगी? सास को। ऐसी लुटाई जा रही है जैसे इसके बाप के घर से लाई, ऐसी लुटाई भर भर के दिए जा रही है, दिए जा रही है, दिए जा रही है। शंकर जी के देने से सबसे बड़ी चिंता देवताओं को है, और ब्रह्मा जी इस बात के लिए बड़े टेंशन में रहते हैं कि समझ में नहीं आता। एक लोटा जल चढ़ाओ ने वो तो तुरंत दे देता है, आखिर ये लोटा के जल में है क्या? वो भी टेंशन है। एक बार इंद्रदेव से भगवान ब्रह्मा जी ने कहा था, भोला बनो पर इनके जैसे मत बनो। ये इतने भोले हैं, इतने भोले हैं कि कोई गाली भी देता है तो ये समझते हैं कि वो उसमें कहा ले वो सतुआ बाबा जी काशी वाले, उनसे काशी में किसी ने पूछा, ये आशीष इतनी जल्दी 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 क्या बोलता? तो कहा ये भीड़ बढ़ाने का बोलता है। बोलते 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 शुरुआत इनकी उसी से होती है। लीला भाई कमला भाई नॉन स्टॉप बोले जा
ब्रह्मा जी को चिंता रहती कि इंद्रदेव से कहा कि भोला हो, पर इतना भी भोला नहीं हो कि कोई गाली भी दे तो तुरंत दे देता। चोर चोरी करने के लिए गया, स्टूल कुर्सी नहीं मिली, शिवलिंग पर चढ़ गया और उसको भी प्रदान कर दिया। उसको कम से कम देख कर तो दो कि किसको दे रहे हो। जो सोच कर दे, विचार कर दे, देख कर दे, वो देवता हो सकते हैं। जो बिना सोचे बिना विचारे और सामने आया और दे दिया, वो कालाधिपति महाकाल। वो कालाधिपति महाकाल है। लोग कहते हैं कि उज्जैनी में महाकाल बाबा के मंदिर का दर्शन करो तो मिलेगा। शिव पुराण कहती है जो उज्जैनी में पांव रख देता है उसको भी मिल जाता है। वो कालाधिपति महाकाल है। अवंतिकापुरी में, उज्जैनी में मेरे महाकाल मेरी हर सिद्धि की उस भूमि पर आप मंदिर तक नहीं भी गए हो ना, केवल रेलवे स्टेशन पर भी उतर कर आपने उज्जैनी में पांव रख दिया है तो भी खाली नहीं जाते, कालाधिपति देकर भेजे। शिव का द्वार ही ऐसा है, शंकर का दरवाजा ही ऐसा है। ब्रह्मा जी भगवान इंद्र से कहते हैं देवताओं में ये बड़े गजब के देवता हैं। भगवान शिव बिना सोचे समझे दे देते हैं, कुछ सोचते भी नहीं, कुछ विचार भी नहीं करते, बस उठाया दे दिया। और बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भगोत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बिना सोचे दे रहा, बिना विचारे दे, जो आया उसको देखकर भेज दिया। फिर पूछा, शंकर भगवान को बुलाया गया, एक अर्जेंट मीटिंग रखी, अर्जेंट मीटिंग। ब्रह्मा जी बैठे, भगवान विष्णु बैठे, शंकर जी को निमंत्रण दिया गया, अलग से निमंत्रण। और वो निमंत्रण केवल एक ने नहीं दिया, इंद्र जी की तरफ से अलग से गया, ब्रह्मा जी की तरफ से अलग गया, भगवान विष्णु जी की तरफ से अलग गया, गरुण वरुण पितर पितर सब की तरफ से गया। शंकर जी को निमंत्रण देकर बुलाया गया। और शिव जी को निमंत्रण देकर बुलाकर सभा में बिठाया, पूछा एक बात बताओ प्रभु, हम तुम्हारे पांव पड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, इतना बताओ कि आप कम से कम एक आध बार उनकी फाइल तो पढ़ा करो कि कमलाबाई ने करा क्या था, लीलाबाई, राम सिंह, भैरू सिंह, इनने क्या करा, तो सोच समझ कर दो। तुम बिना फाइल पढ़े सिग्नेचर कर देते हो, बिना फाइल पढ़े। जो ब्रह्मा जी बोले तो शंकर भगवान तो डमरू बजा के नाचने लगे, डमरू बजा के, शिव जी डमरू बजा। भगवान ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु से कहा, देखो जरा समझो इनको, हम कह रहे हैं कि फाइल पढ़ कर दो, सिग्नेचर करना है, पहले फाइल तो पढ़ लो। बिना सोचे समझे सिग्नेचर कर दिया, बिना सोचे समझे दे दिया, और ऊपर से नाच रहे हैं भगवान शंकर।
भगवान नारायण ने पूछा आप ऐसा क्यों करते? तो शंकर जी बोले चाहे मैं ये करूं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। ब्रह्मा जी ने कहा हम आपकी मर्जी नहीं चलने देंगे। ब्रह्मा जी बोले हम आपकी मर्जी नहीं चलने देंगे। शंकर भगवान बोले ब्रह्मा जी तुम्हारे ब्रह्मलोक में मेरी मर्जी मत चलने दो, वैकुंठ में मेरी मर्जी मत चलने दो, पर पृथ्वी पर जो आएगा एक लोटा जल चढ़ाएगा उस पर मेरी मर्जी चलेगी। मुझे ब्रह्मलोक से मतलब नहीं है, मुझे वैकुंठ लोक से मतलब नहीं है, मतलब मुझे मेरी पृथ्वी से है। ब्रह्मा ब्रह्मलोक के देवता हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक के देवता हैं, शिव पृथ्वी का देव है, उसकी मर्जी चाहिए, उसकी मर्जी। और उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। मर्जी उसकी। देखिए पासपोर्ट और वीजा बनवाने के लिए भोपाल जाना पड़ता है। पासपोर्ट और वीजा बनाने के लिए, विदेश जाने के लिए हमारे मध्य प्रदेश में भोपाल जाना पड़ता है, पर उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए और खजाना पाने के लिए तो कुबेरेश्वर धाम ही आना पड़ता है। उसके चरणारविंद में आकर जब हम दिल से प्रार्थना करें तो वो क्यों ना सुने, क्यों ना सुने। अरे झोली में तंग है तेरे यहाँ कमी नहीं, तेरी कृपा से हूँ कोई तो से मिली झोली मेरी तंग है, बाबा तेरे यहाँ कभी शिव कृपा से। भगवान शंकर से कहा कम से कम थोड़ा सा सोच विचार कर दो। शिव जी कहते सोचूंगा विचारूंगा दूंगा, मना नहीं, मैं आग के धाम में आकर नहीं देना। एटीएम से उतना ही पैसा निकलेगा जितना उसकी लिमिट है। दूसरे नगर में जाओगे, दूसरे गांव में जाओगे, दूसरे शहर में जाओगे, उतना ही पैसा निकलेगा जितनी उसकी लिमिट है। पर अपने बैंक में, अपने शहर में, अपने बैंक में जाकर सिग्नेचर करा और चेक दिया, जितना चाहो उतना निकालो, ये अपना है, ये अपना है। ब्रह्मदेव में ब्रह्मा जी के लोक में जाकर नहीं दूंगा कुछ भी, मैं भगवान विष्णु के लोक में जाकर कुछ नहीं देता। मैं अपनी मृत्यु लोक के रहने वाले जीवों का कष्ट दुख देख नहीं सकता। मैं दुख नहीं देख सकता। इसीलिए जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन
दर्शाया और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने। शिव की कथा देवता भी तरसते हैं, मनुष्य भी तरसते हैं, गंधर्व भी तरसते हैं, पशु पक्षी भी तरसते हैं, क्योंकि शंकर की कथा साधारण मनुष्य बाँच भी नहीं सकता और साधारण मनुष्य सुन भी नहीं सकता। शिव की कथा तो केवल शंकर ही करता है, शंकर ही बाँचता है, शंकर ही सुनता है और शंकर ही करवाता है, उसके सिवाय किसी की एक बहुत विचित्र कथा स्कंद पुराण में आती है और शिव पुराण में आती है। शायद आश्चर्य होगा आपको इस कथा को सुनकर। एक बार पार्वती जी के भाई माता पार्वती जी के भाई, माँ गंगा के भाई, मेनावती के बेटे, माँ मेना के पुत्र मेनाक पर्वत को, पर्वत है हिमालय पर्वत के पास में गए। हिमालय राज के पास में जाकर मेनाक पर्वत ने कहा, पिताजी इन पक्षियों को उड़ते हुए देखता हूं तो मेरा भी मन उड़ने का करता है, मेरा भी मन करता है कि मैं उड़ूं। हिमालय राज हंस दिए, मुस्कुरा दिए। मेनावती ने समझाया अपने पुत्र मेनाक को, यह कभी नहीं हो सकता कि पहाड़ हवा में उड़े। ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कोई उठाकर ले जाए। हनुमान जी लेकर गए वो अपनी जगह पर। कोई उठाकर ले जाए पहाड़ को तो वो अपनी जगह पर है। गोवर्धन भगवान को भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण कर लिया, वो अपनी जगह पर है, पर पहाड़ उड़े ये तो हो नहीं सकता। मेनाक पर्वत के मन में आ गया पक्षियों को देखकर कि मुझे भी उड़ना, मुझे उड़ना। और मुझे उड़ना जरूर है, चाहे कुछ भी हो। एक भाई ने एक पत्र लिखा है, बहन ने उस पत्र में लिखा कि मैं जब 6 वीक उमेश कुमार साहा मुंबई से हैं। उमेश कुमार साहा मुंबई से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए, अगर कहीं बैठे हो। उमेश कुमार साहा मुंबई से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते। मेरा मोबाइल नंबर ये है। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। एक लोटा जल का मैं क्या वर्णन करूं। पिछले 1 साल से मेरा रुपया बैंक में फंसा हुआ था, 30 लाख। मेरा सीए बोला कि ये 20% कुछ कटकर फिर प्राप्त होगा। मैं दुखी हो गई। तब बाबा से विनती करा और बाबा से विनय कर 1 लोटा जल चढ़ाना और विनती करना बाबा से चालू करा।
बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरा पैसा कटा भी नहीं और मेरा पूरा पैसा मुझे प्राप्त हुआ। गुरुदेव 2 हफ्ते पहले मैं बाबा से निवेदन करने के लिए ट्रेन से कुबेरेश्वर धाम आया। जब मुझे ये पैसा प्राप्त नहीं हुआ था, जब तो मेरा चल ही रहा था, और बाबा से मैं विनय करने के लिए 2 हफ्ते पहले आई, और 2 हफ्ते पहले आकर मैं बाबा से कहकर गई, बाबा ट्रेन में आई हूं, पैसा नहीं है, लोकल में आई हूं, पर मुझे उम्मीद है भले पैसा बैंक में रहे, पर जो मेरा काम व्यापार है तू ऐसा चलाना कि अगली बार रुद्राक्ष महोत्सव में जब जाऊं ना 2 हफ्ते बाद, तो फ्लाइट से जाऊं, ऐसी कृपा। आज मैं बाबा के दरबार में फ्लाइट से आई हूं। ऐसा 2 हफ्ते में मुझे बाबा ने इतना दे दिया कि मुझे कोई कमी नहीं पड़ी। ये शिव है, ये शंकर, ये ओगड़दानी है, इसी को त्रिकालदर्शी, इसी को कैलाशी का। अब मेनाक पर्वत अगर सोचे कि मुझे उड़ना है, मेनाक पर्वत ने कहा हिमालय राज जी से कि मुझे उड़ना है, और हिमालय राज कह रहे हैं अरे बेटा पागल हो गया है, पहाड़ कहीं उड़ता है, पत्थर कहीं उड़ता है, पर्वत कोई उड़ता है। मेनाक पर्वत ने तो ठान ली कि मुझे उड़ना, ठान ली उसने, मुझे उड़ना है चाहे कुछ भी हो जाए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हर तो छड़ी नाम में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हतो छठी नाम में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हतो छठी नाम में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग। मुझे उड़ना है। मेनाक पर्वत ने कहा मुझे उड़ना, मुझे उड़ना। हिमालय राज ने समझाया पहाड़ पर्वत नहीं उड़ते हैं, क्यों व्यर्थ की बात करता है। नहीं, मुझे तो उड़ना है, उड़ना। समय आया, सीधे मेनाक पर्वत देव ऋषि नारद के पास पहुंच गए, और देव ऋषि नारद जी से मेनाक पर्वत ने कहा, नारद जी आप देव ऋषि हो, बताओ मैं किसका तप करूं, साधना करूं कि मैं उड़ लूं। भगवान ब्रह्मा जी की तप साधना करी, पर ब्रह्मदेव ने कहा विधि के विधान को मैं नहीं पलट सकता। पहाड़ पर्वत को कोई उठा कर ले जाएगा तो भले जाएगा, पर उड़ेगा नहीं, इसके पंख नहीं लग सकते। भगवान विष्णु के पास पहुंच गए, मेनाक पर्वत कहा कि मुझे उड़ना है। भगवान विष्णु ने कहा ये तो कभी भूतो ना भविष्य, कभी नहीं हो सकता। ये कभी नहीं हो सकता कि पर्वत उड़ेगा आकाश मार्ग में। सब जगह से हार गए मेनाक पर्वत। एक दिन नारद जी तुमरुका जी के पास बैठे थे, और नारद जी बैठे बैठे बात कर रहे थे। इतने में जैसे ही मेनाक पर्वत आया तो नारद जी चुप गए। नारद जी चुपे,
अब नारद जी जैसे ही छुपे, छुपते से ही नारद जी, तुमरुका जी ने पूछा क्या बात है, मेनाक पर्वत को देखकर क्यों छुप रहे, हुआ क्या तुमको, क्या हो गया। नारद जी ने कहा ये मेनाक पर्वत आ रहा है ना, ये आते से ही मुझसे कहेगा कि कोई उपाय बताओ मुझे हवा में उड़ना, मुझे पंख लगाकर उड़ना, उपाय बताओ मुझे, मुझे उड़ना। अब करें तो करें क्या। नारद जी पीछे छुप गए, तुमरुका जी सामने दिख गए। हाथ जोड़कर मेनाक पर्वत ने विनय करा, निवेदन करा, आपने नारद जी को देखा है, नारद जी को देखा है। तुमरुका जी बोले हाँ, अभी वो पेड़ के पीछे छुपे, अभी छुपे पीछे, तुमको देख के ही छुपे, तुमको देखकर अभी छुपे, अभी हाल लगा, मुझे देखकर छुपे। हाँ, अब क्या करा जाए, क्या करें अब, क्या करें। नारद जी बाहर निकल कर आए, तुमरुका जी से कहा तू मेरा मित्र होकर, दोस्त होकर ऐसा काम करा और मुझे फिर फंसा दिया। नारद जी चिंता मत करो। मेनाक पर्वत ने पूछा बताओ नारद जी किसके पास जाऊं। तुमरुका जी ने कहा नारद अब तुम जवाब मत देना, मैं जवाब देता हूं। मेनाक एक काम करो, शंकर भगवान की भक्ति कर, तेरे पंख लगेंगे, उड़ेगा भी तू। शिव की भक्ति कर। और मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल पड़ी है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सरेआम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुमरुका जी ने कह दिया रुको, शिव की आराधना करो, शंकर की भक्ति। हमारे बीच में माननीय मंत्री महोदय और क्षेत्रीय विधायक भी हैं, माननीय श्री करण सिंह जी वर्मा जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर मध्य प्रदेश शासन के मंत्री महोदय हमारे बीच में आए हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत।
हमारे बीच में पूर्व पंचायत अध्यक्ष श्री जसपाल सिंह जी अरोरा जी भी आए। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका भी स्वागत। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शिव तत्व कर भगवान शंकर की कथा कर, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर, शिव तत्व कर। मैं माननीय मंत्री महोदय जी से निवेदन करूंगा, आपका 2 शब्द आप शिव भक्तों को कहें। 2 शब्द, इसके बाद कथा वापिस चालू कर रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय। मंच पे विराजमान हमारे पूरे विश्व से लोग देखने आते हैं। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक सम्मानीय महाराज जो व्यास गादी पर विराजमान हैं, उनके बीच में आप सभी बाहर से आए पूरे हिंदुस्तान से सभी का इछावर क्षेत्र की धरती पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, सभी को प्रणाम करता हूं। ये मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे इछावर क्षेत्र में हमारे महाराज जी श्री प्रदीप मिश्रा साहब, धरती पे उनके कारण लाखों लोगों के पेड़ से इछावर क्षेत्र की जमीन पवित्र हुई है। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और भोलेनाथ जैसे उनकी कथा जो जीवन में ऐसे हैं, भगवान राम आए, अपनी संस्कार बता के चले गए, कृष्ण चले गए। और भोलेनाथ ऐसे हैं कि सत्यम ही शिवम सुंदर है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, वो संसार है। जिनको कभी जिसने छल नहीं किया, कपट नहीं किया कोई, ये हमारे आदर्श है। हमारे जीवन में आज मैं जो भी हूँ, इस क्षेत्र से 8वीं बार यहाँ के मतदाताओं ने आशीर्वाद दिया, गुरु जी की बड़ी कृपा रही है। ये सब भोलेनाथ ही की कृपा है। मैं ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, सामने आपको डिस्टर्ब हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान से लोग आए हुए हैं। मैं पुनः व्यास गादी में विराजमान हमारे व्यास गादी जी का पुनः प्रणाम करता हूँ और आए हुए सभी लोगों का अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। हर हर महादेव। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। तेरी कृपा बिना नहीं रे एक भी अणु लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं, राखोगे ढेका चपटी भगवत में है खजाना कुबेर का। गंगधार मोती द्वार
ओमकार तू बोले ओमकार तू आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर की कथा वर्णन कर रही है, निवेदन कर रही है। शिव ओघड़दानी है। शिव बिना सोचे समझे जो मन में आया हृदय से चित्त से दिल से निवेदन करा दे दिया। शिव ओघड़ी है, शंकर हो। और शिव शिव है। बहुत अच्छा लगा माननीय मंत्री महोदय अब हमारे बीच में पधारे और शंकर जी के बड़े भगत हैं आप भी। एक बार जोरदार ताली बजाएं। शिव के बड़े भक्त, शिव तत्व है। मैनाक पर्वत के मन में आया कि मुझे उड़ना है। तुमरुका जी ने कहा एक काम करो, शिव जी की भक्ति करो शंकर के पास। और यदि शिव भक्ति में लग गए तो ये निश्चित है कि शंकर तुमको पंख दे भी दे। नारद जी तुरंत सामने निकल कर कहते हैं कैसी बात करते हो तुमरुका जी, कैसी बात कर रहे हो तुमरुका जी, आपकी बुद्धि फिर गई है, आपका विवेक चले गया कहीं। अरे नारद जी तुरंत कहते हैं तुमरुका जी जरा विचार करिए, क्या पत्थर क्या पर्वत उड़ सकता है? क्या पत्थर उड़ेगा? क्या पर्वत उड़ेगा? क्या पर्वत उड़ सकता है? मुश्किल है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा है। सुबह से चिल्ला रहे थे कार्ड पर्स गया, कार्ड पर्स। विनय तो करो उससे, दिल से बोलो तो, दिल से बोलना पड़ेगा। एक बाहर से बोलने में और अंदर से बोलने में अंतर है। जब अंदर से बोलोगे ना तब किसी रूप में आता, ना जाने क्या करता, कब करता, कैसे करता, वही जाए वही। शिव तत्व को जानिए, शंकर की करुणा, शिव और करो शंकर की आराधना। पर्वत के भी पंख लगते हैं जब करुणा महाकाल करता है। पक्षी तो क्या पर्वत भी उड़ते हैं जब कृपा महाकाल करता है। जब वो कृपा करे तो क्यों ना उड़े। मैनाक पर्वत ने
शंकर जी की आराधना करना प्रारंभ करा। शिव जी की आराधना करते 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 शंकर का जप करते हुए, शिव की आराधना करते हुए, शंकर का भजन करते हुए, शिव का स्मरण करते हुए मेनाक पर्वत को हजारों वर्ष निकलते चले गए। बड़ा शंकर भगवान प्रकट नहीं हुए, प्रकटे नहीं, प्रकट नहीं। तब पार्वती जी ने देखा कि मेरा भाई बड़ा दुखी है, तो पूछा क्या बात है भैया मीनाक, हुआ क्या है? मीनाक कहते हैं कि मुझे उड़ना है, मेरे को पंख लगाना है। पार्वती जी हंस दी। पार्वती जी ने कहा कैसी बात करते हो, पहाड़ कोई हवा में उड़ता? ये हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता, ऐसा होगा क्या? नहीं, मुझे उड़ना है। पार्वती ने कहा तो फिर उड़ना है तो एक काम कर, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर और बाबा का भजन कर, स्मरण कर, एक लोटा जल समर्पित कर, वो तुझे उड़ाकर ही रहेगा। और हुआ, मेनाक पर्वत ने जो तप साधना करी, शंकर का भजन करा, शिव जी प्रकट हुए। क्या चाहिए मांगो? मेनाक पर्वत कहता है मेरे पंख लगा दो। शंकर भगवान तो मुस्कुरा रहे थे, पर ब्रह्मा जी के सिर में चक्कर आ रहे थे, सिर में चक्कर। इतना बड़ा पहाड़ उड़ेगा तो पक्षी टकरा टकरा के मर जाएंगे। अब या तो पक्षी उड़ा लो या पहाड़ उड़ा लो। इसीलिए हमारे यहाँ एक पहले गेम चलता था, तोता उड़, मैना उड़, कौवा उड़, फिर धीरे से कह देते हाथी उड़, आउट, हाथी उड़ा दिया। अब उसमें कोई कह दे पहाड़ उड़, पहाड़ उड़, तो आउट नहीं होना चाहिए। राइट, कह सकते हो शंकर जी ने मेनाक पर्वत के पंख लगाकर उड़ाया था। और केवल ये सियोर वाला महाराज नहीं कह रहा है, हमारे शास्त्र कह रहे हैं। स्कंद पुराण कह रही है, ब्रह्म पुराण कह रही है, पद्म पुराण कह रही है, नर्मदा पुराण कह रही है, लिंग पुराण कह रही है, शिव पुराण कह रही है, नारद पुराण कह रही है कि मेनाक पर्वत के पंख शंकर जी ने लगा दिए। पंख लगाकर मेनाक पर्वत उड़ता था। ब्रह्मा जी के चक्कर आ गया, अब पक्षी उड़ाएं कि पर्वत उड़ाएं? अब एक पहाड़ उड़ता है ना, तो दूसरे पहाड़ को भी लगता है कि अपन को भी ऐसी गाड़ी लाना है जो इसकी आई। अब दूसरे पर्वतों को भी लगा अपन भी उड़े, उनने भी शंकर जी की आराधना करी, शंकर जी ने उनको भी उड़ा दिया। लो पंख लगा, उड़ो उड़ो। तुरंत फिर वापिस भगवान नारायण ने, ब्रह्मा जी ने फिर मीटिंग रखी। भगवान दोनों, नारायण भगवान और ब्रह्मा जी दोनों चिंता में। हुआ क्या? ब्रह्मा जी ने जाते से कहा भगवान विष्णु से, उठो 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 उठो, नाथ उठिए नाथ उठिए नाथ उठिए। भगवान विष्णु उठ गए। क्या हुआ है? एकदम घबरा कर, क्या बात है, क्या हो गया? वो पर्वत हो हवा में उड़ रहे हैं। पर्वत उड़ रहा है? भगवान विष्णु ने कहा पर्वत? हाँ, पर्वत हवा में उड़ रहे हैं। कौन ने उड़ाया? तो के वो शंकर जी ने पर्वत उड़, पर्वत उड़ हवा में उड़ रहा है। हाँ, अब क्या करा जाए? शिव जी के पास जाकर प्रार्थना करी जाए कि इन पर्वतों के पंख काट दिए। पहुंच गए ब्रह्मा और भगवान विष्णु, प्रभु आपने मेनाक पर्वत को पंख दिया है, ये पंख से वो उड़ रहे हैं, इनके पंख काट दिए जाएं, ये उड़ेंगे तो नष्ट कर देंगे। शंकर भगवान बोले मैं कभी नहीं काटता पक्षी के पंख, और पर्वत के पंख काटना मेरा काम नहीं। अभी उसको 2 दिए हैं, अगर वो मेरी प्रार्थना करेगा तो 4 भी दे सकता हूं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अभी 2 दिए हैं, अगर वो मेरी प्रार्थना करे तो 4 भी दे सकता हूं। एक पत्र देखिए,
मेरा नाम रेखा सोलंकी है, पत्नी भूपेंद्र सोलंकी, उत्तर प्रदेश, जिला बुलंदशहर के गांव बोरोली की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। दिख गई क्या? बच्चा आया है साथ में, लिया इसको, लिया, आ जाओ ले। एक लोटे जल का वर्णन करना चाहती हूँ। गुरुजी, मेरा 9 वर्ष का पुत्र निखिल की किडनी दोनों खराब हो गई थी और ऑपरेशन की जगह उसे खून आने लगा था। ऑपरेशन की जगह पर उसको खून आने लगा था। महाराज जी, काफी इलाज कराने के बाद जब हमें दिल्ली कलावती हॉस्पिटल में बच्चों को लेकर पहुंचे तो डॉक्टर ने जांच के बाद कह दिया था कि इसकी किडनी पूर्ण रूप से खराब हो चुकी है, ऑपरेशन से भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डायलिसिस चालू किया गया, डायलिसिस चलता रहा। हम हताश हो गए। तब चचेरी बहन ने कहा, अपने बेटे को एक बार कुबरेश्वर धाम लेकर चलते हैं। सियोर वाला महाराज जी कथा सुनाता है और वहां से रुद्राक्ष लेकर आते हैं। हम 9 मार्च 2024 को, जिस समय पर रुद्राक्ष अभिषेक चल रहा था, उस समय पर हम यहाँ पिछले वर्ष 2024 को आए थे। गुरुदेव 4 दिन की कथा श्रवण करी। इसी बीच गुरुजी मेरे बेटे को आपसे मिलाकर एक रुद्राक्ष की मांग करी, क्योंकि रुद्राक्ष उत्सव में रुद्राक्ष मिल नहीं रहा था। आपने बाबा की एक बेलपत्र और रुद्राक्ष का क्रम देकर रवाना कर दिया। बेटे का शरीर ऐसा था जिसकी मैं फोटो लगा रही हूं जब आपसे मिलाया था। क्लोज कर कर दिखाइए इस बच्चे का शरीर, जो किडनी के कारणवश ये बच्चे का शरीर, सूजन, पूरे लीवर, किडनी, चेहरा, हाथ पैर सब ऐसा था जब मैं इसको आपसे मिलाई थी। और गुरुदेव, यहां से मैं रुद्राक्ष बाबा का रुद्राक्ष उत्सव में प्रार्थना कर कर, विनय कर कर, बेटे को रज लगाकर कुबरेश्वर बाबा की भूमि पर रात भर 3-4 रात्रि हम लोग रुककर बाबा की धरा पर सुलाकर बेटे को लेकर गई यहाँ से। और फिर बाबा की ऐसी कृपा हुई कि ऐसी करुणा बाबा ने कर दी कि मेरे बेटे की सारी रिपोर्टें नॉर्मल आ गईं और अब मेरा बेटा ऐसा लगता है जिसको मैं लेकर आई हूँ साथ में। अब बेटे का अगला फोटो, जब उसकी पूरी सूजन, शरीर पूरा ठीक हो गया, तब वो ऐसा लगता है मैं उसको लेकर कथा में 2024 के रुद्राक्ष उत्सव में आई थी। आज 2025 के रुद्राक्ष उत्सव में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, पर बेटे के लेकर आज पहुंची हूं। शिव की कृपा से ठीक है। कौन कर रहा है, कौन आवाज पकड़ रहा है, कौन कर रहा है, कौन करा रहा है, ये उसकी सामर्थ्य तो है, उसकी। एक लाइन अच्छी लिखी है, देखिए गुरुजी, पत्र में आप लोग भी पढ़ेंगे उस लाइन को, अच्छा है। हार गई जमाने में जब कोई आस बाकी ना थी, डाल दी झोली में भीख उस वक्त बाबा जब सांसें कुछ ही बाकी थी, तब मेरे शिव ने। गुरुदेव, डॉक्टर ने तो हाथ ऊंचे कर दिए थे कि ये, पर शिव शंकर शंकर। लोग कहें सीहोर का रुद्राक्ष क्या है, वो दुनिया की दृष्टि में केवल रुद्राक्ष है, पर हमारी दृष्टि में तो मेरे शंकर का स्वरूप, उसका प्रतिबिंब है। मेरे शंकर का स्वरूप, उसका प्रतिबिंब है। लोग कहते हैं कि रुद्राक्ष को लेकर जाते हैं,
रुद्राक्ष को लेकर जाते हैं तो वो रुद्राक्ष दुख को हरता है। हमारा कहना है जिस दिन शिव तुम्हारे दिल में बस गया उस दिन अपने आप दुख कटना प्रारंभ हो जाता है। अपने आप दुख कटना प्रारंभ हो जाता है। बस दिल से पुकारो उसको, दिल से निवेदन करोगे तो सुनेगा। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी बाहे पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। उस पर आश्रितता रखिए, उस पर पूर्ण भरोसा रखिए। और जब पहले आंसू पोंछो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अभी तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी बाहे पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो। उससे विनय करी जाए, सुनता है। ये कंकर शंकर की भूमि है। एक बार जो रुद्राक्ष महोत्सव के 7 दिन में से भी अगर 2 दिन 1 दिन पहुंचता है ना, मेरा बाबा उसको अगले रुद्राक्ष उत्सव तक ऐसा भंडार भर देता है कि खाली इतना बल है। और जो बैठे हैं, जो दिल से सुन रहे हैं, तुम में से ही अगले साल फिर लोग जजमान पद ग्रहण कर लेते। इन्हीं में से कोई दूसरा नहीं आता। यही क्यों नहीं उड़ेगा? शंकर भगवान जब पर्वत को उड़ा सकते हैं तो फिर हमारा दुख नहीं समाप्त कर सकते? हमारा दुख भी तो वो समाप्त करेंगे। एक लड़की जिसकी शादी हुई, थोड़े दिन बाद पति मर गया, पति चले गए। रोती बिलखती शरीर छोड़ने चाहिए। माँ, दुनिया के लोग मुझे अपशब्द करते हैं, अब मैं रहना नहीं चाहती, मैं जाऊं।
माँ कहती है इस मायके से तेरा संबंध नहीं, ससुराल से संबंध नहीं रखे तो सियोर वाला बाबा से तो संबंध रख, वो संभालो। वो सियोर का बाबा है ना, संबंध उससे रखना। तो बेटी ने पूछा माँ दिल ही नहीं करता, क्या करता? गुरुदेव मेरा नाम सोछाया अविनाश जी खंडेलवाल, मैं महाराष्ट्र के बीड़ जिला रामगढ़ गांव की निवासी हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? आ जाओ। बेटी आई है? नहीं आई? आप लोग आ जाओ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, एक लोटे जल शिव महापुराण कथा सुनने का वर्णन करूं। लोग कहते हैं कि ये शिव पुराण है, पर शिव पुराण नहीं, ये कल्प वृक्ष है। इसके नीचे बैठकर जो मांगा जाता है कुबेर भंडारी वो देकर ही जाता है। गुरुदेव मेरी बेटी की शादी के 6 साल निकले, पति चला गया। वापिस आ गई हमारे घर में, रोती बिलखती, शरीर छोड़ने की बात करती। धीरे धीरे उसके मन को आपकी कथा की ओर लेकर, तो हमारी नहीं, वो सियोर वाले बाबा की है, कुबेर भंडारी की है। कथा सुन, नहीं सुनती, रोती रहती कमरा बंद कर कर। कथा में उसका दिल लगवाया। हेडफोन पर हम, आप कहते हो टीवी की आवाज तेज कर दो, हमने टीवी की आवाज तेज कर दी जिससे उसके अंदर कमरे में आवाज पहुंच जाए। आवाज सुनकर आपने एक बाबा से विनती करी थी, निवेदन करा था, बाबा सब दुख काटो हमारा। उसको सुनकर वो बाहर आ गई, टीवी पर कथा सुनना चालू कर दिया। फिर उसने बाबा से विनय करी, बाबा मैं प्रयास करूं वापिस जिंदगी जीने का, अब अपने बल पर रहूं। सर्विस की तैयारी करी, एमपीएससी यूपीएससी की तैयारी करी, निकली नहीं, बड़ा दुख और बढ़ गया। फिर वापिस प्रयास करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि हम इस कुबेरेश्वर धाम पर, बेटी ने कहा चलो अपन चलते हैं, और बाबा के धाम रुद्राक्ष महोत्सव का आनंद लेने आ गए। और बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी निर्देशक अधिकारी के पद पर नियुक्त हो। का बल शिव तत्व है। उसकी आश्रितता, कुबेरेश्वर धाम का एक एक कंकर दुनिया की निगाह में केवल कंकर हो सकता है, पर मेरे दिल से और इस व्यास पीठ से निवेदन करूंगा, वो कंकर नहीं है, वो शंकर है। सुनता है, सुनता है। विनय करी, निवेदन करी, अर्चना करी, आराधना करी, यहां बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाया, शिव की आराधना करी है, खाली नहीं जाएगी। दो 2026 के रुद्राक्ष उत्सव में फिर तुम आओगे और उमंग और उत्साह के साथ आओगे। मेरे बाबा लेकर आएंगे दिल से। उसको भजो। शिव जी को तुम्हारे आडंबर की जरूरत नहीं है, तुम्हारे दिखावे की जरूरत नहीं है। कोई आडंबर शिव की प्रियता नहीं, कोई आडंबर। बहुत 2-4 घंटे बैठ गए, जप लिया, माला जपने बैठ गए, आंख बंद करके बैठ गए, तप करने बैठ गए, साधना करने बैठ गए। शरीर से जप रहे हो पर दिल ना लग रहा तो क्या मतलब? शरीर से जप रहे हो और दिल ना लगे तो क्या मतलब का? जप तप साधना शरीर से नहीं, दिल से है।
जप तप साधना शरीर का विषय नहीं है, जब तप साधना हृदय का विषय है। जिस दिन तुम्हारे स्टेटस पर, इंस्टाग्राम पर, तुम्हारी लेखनी में जिस दिन आ जाए माय लव शिव, समझ लो कि जिंदगी की सार्थकता समझ लो। मेरा प्यार ही शिव है, मेरा गुरूर ही शिव है, मेरे विचार ही शिव है, मेरी वाणी ही शिव है, मेरा धैर्य ही शिव है, मेरा दिल ही शिव है। शिव मेरा दिल है, मेरा हृदय में जो बसा मेरा शिव मेरा। और सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी है, हमारा वेद दुनिया में वो त्रिशूल धारी है। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी, हमारा हृदय शिव पहचान। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है, शंकर भगवान की कथा कह रही है। पर्वत उड़ सकता है तो संसार में जन्म लेने के बाद दुख कैसा भी हो, अगर शिव पर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो वो दुख कट सकता है, कट सकता। बस दिल से चढ़ाना। हम फिर निवेदन करेंगे कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर अगर आए हो तो विश्वास लेकर आना, वरना आने की जरूरत नहीं है। तुम अपने घर में भले वहीं रह के रोटी सब्जी खाओ, खूब गुणगान गाओ, क्या करोगे सियोर आके कुबेरेश्वर धाम आकर? कौन कहे तुमसे कि तुम आओ? दिल हो और विश्वास हो। यहाँ दरवाजे से अंदर प्रवेश करो, दंडवत कर कर प्रणाम कर कर उससे कहना अगर विश्वास है तो आ जाओ, और विश्वास है तो खाली भी नहीं जाओगे, वो देकर भेज सकता। अगर विश्वास है तो, विश्वास है तो, वरना नहीं। एक महिला के पूरे शरीर में सफेद चर्म रोग हो गया, पूरा शरीर सफेद हो गया बेचारी। कहां उसने पत्र में लिखा, मैं लक्ष्मी देवी उन्नाव से आई हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी कहीं बैठी हो लक्ष्मी देवी, और मैं पहली बार सन 2021 में रुद्राक्ष महोत्सव में यहां आई थी। 40 साल से दाग की बीमारी थी, 40 साल से। कहीं बैठी हो लक्ष्मी देवी तो हाथ हिला सकते। 40 साल से दाग की बीमारी थी। सब लोग कुछ कुछ बोलते थे, इलाज बॉम्बे तक का करा लिया पर कोई इलाज बैठा नहीं। तब रुद्राक्ष महोत्सव 2021 में आई, बाबा से विनय कर कर इसी पवित्र कंकर शंकर की भूमि पर 7 दिन रहकर कथा सुनी। यहीं लोट लगाना, यहीं बाबा से विनय करना, मांग भिक्षा का भाव, भोजन कर लेना, बर्तन साफ कर देना, झाड़ू लगा लेना, कचरा उठा लेना। बस रुद्राक्ष उस समय पर वितरण नहीं हुए,
पर रात्रि के समय पर चुपके से कोई ने आकर मुझे रुद्राक्ष दे दिया था। वही रुद्राक्ष हमने ले जाकर तांबे के कलश में गलाकर उसका जल शरीर पर लगाना प्रारंभ करा। आज मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हूं, मेरे शरीर पर एक रोग। अब दूसरा पत्र देखिए। तारूबाई भागवत जी येले, मुकाम बामणी, पोस्ट बनकनहार, तहसील आमगांव, जिला गोंदिया, महाराष्ट्र से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते। मोबाइल नंबर मेरा ये है। सन 1976 में पैर में सफेद दाग हुआ था। कौन से सन में? अरे बोलो तो दिन के 76। शायद इसमें कुछ तो ऐसे होंगे वो पैदा ही नहीं हुए। उसमें से एक हम भी हैं। उसमें से एक हम भी है। सुमानी जी उसी गिनती में है। कहीं बैठी हैं क्या? 1976 में पैर में सफेद दाग हुआ। वो फैलता गया, फैलता गया, फैलता गया, शरीर पूरा बेकार होता गया। गुरु जी समय में 2022 में पति चले गए। 2023 में आस्था चैनल पर कथा सुनी। घर के लोग कहने लगे सब बेकार काम है, महाराजों ने अपने अपने धंधे बना रखे। माँ अगर तेरा शरीर पूरा वैसा की वैसा ही हो जाए तो जानो। माँ हंसने लगी। 76 का रोग डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए, आज तक पूरा शरीर सफेद हो गया, तो अब क्या ठीक होगा? पर माँ वो सियोर वाला महाराज तो कहता है सारी समस्या का हल एक लोटा जल है। आप ही हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आई है सारी समस्या का हल एक लोटा जल लगाओ। लगा के देखो जरा, सियोर वाला महाराज कह रहा था। 2023 से जल लगाना प्रारंभ करा। 2024 में कुबरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष उत्सव में आ गई। बाबा का रुद्राक्ष भी लेकर चली गई। आज 2025 में बाबा की कृपा से पूरा शरीर साफ होकर मैं बाबा के धाम में। शिव तत्व है। तारूबाई भागवत जी येले, बामणी, पोस्ट बोर कन्हार, तहसील हम वैश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी शमशान वासी सब दुख काटो। सब दुख काटो। भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी दुनिया का पालन करने वाले भगवान शंकर संपूर्ण हमारे बीच में बंटी भैया जी राय पधारे हैं। कुबरेश्वर धाम से आप हमेशा जुड़े हुए हैं और कुबरेश्वर धाम के प्रति आपका पूर्ण समर्पण रहता है। हर उत्सव में आपकी सेवा तत्पर रहती है। एक बार जोरदार ताली बजाता है।
हमेशा कुबेरेश्वर धाम का कोई भी उत्सव हो, श्री बंटी जी राय बड़े भाव के साथ, तत्परता के साथ लगे रहते हैं। सामने कम आते हैं पर पीछे से इनका सपोर्ट बहुत बना रहता है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। साधु शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कर रहे हैं, बाबा की आश्रितता, बाबा का समर्पण एक अलग गति देता है, अलग एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है। उस चरित्र में वर्णन किया कि एक बार भगवान शिव माता पार्वती जी के साथ में विराजमान थे। और भगवान श्री गणेश जी महाराज उस समय पर शिव जी के पास में, और कितना सुंदर यहां वर्णन किया कि गणेश जी के मन में संशय हुआ तो गणेश जी शंकर जी के पास आए। जब मन में कोई संशय हो, बहुत बड़ी उलझन में अगर हम उलझ गए, संशय मन के भीतर है, सुलझ नहीं रहा है, तो फिर निवेदन है कि सारी समस्या का हल एक होता है। मान लो बहुत बड़ी समस्या है, कोई तकलीफ है, हृदय में कोई बात है, बाबा को कहना, शिव से। और जब घर के बड़ों के पास में, घर के बुजुर्गों के पास में छोटे आकर बैठे, तो घर के बड़ों का एक काम होना चाहिए कि उसको सीख दें, मना नहीं, उसको समझाएं, मना नहीं, पर बड़ों का एक काम और होना चाहिए कि उसको हृदय से लगाकर धैर्य दें कि तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। घर के बड़ों का एक काम जरूर होना चाहिए कि धैर्य दें। और आज का जमाना इतना विचित्र हो गया कि लोग धैर्य तो कम देते हैं, डांट ज्यादा लगा देते हैं। तुमसे नहीं हो सकता, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम्हारे बस का है नहीं, क्या करोगे? धैर्य दे, होगा, तेरे बस में सब कुछ। तेरे बस में सब कुछ। एक माँ बैठी है जिसका लड़का 18-19 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, और कोई कारणवश उस लड़के के प्राण चले गए, वो लड़का मर गया। अब मोहल्ले के लोग, गांव के लोग, नगर के लोग थोड़ा सा उसको ताने पर ताना देते, बेटा इतना बड़ा चले गया, 20 साल का, 19 साल का लड़का चले गया, समाप्त हो गया। उसका पत्र है, देखो उसका फोटो, पहले लड़के का फोटो देखो, पहले उस लड़के का फोटो देखो। शिवाजी राउत, ग्राम पोस्ट डुमरी कला, थाना मेजरगंज, जिला सीतामढ़ी, बिहार से आई हैं। कहीं बैठी हो? शिवाजी राउत, ग्राम पोस्ट डुमरी कला, थाना मेजरगंज, जिला सीतामढ़ी, बिहार से आई हूँ। मेरी पत्नी का नाम सरिता देवी, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। लड़के का फोटो देखिए जो 20 साल की उम्र में गया, 19-20 साल की उम्र में जो मर गया, चले गए, कोई कारणवश लड़के की मृत्यु।
2022 5 तारीख फरवरी महीना और मेरा लड़का चले गए मुझे छोड़कर। सब लोग टूट गए अंदर से। अब शब्द ताने आड़े टेढ़े शब्दों का प्रयोग लोग करते, मन को कचोटते। अब कोई सार नहीं। मैंने भी सोच लिया कि प्राण छोड़ दूं, पत्नी ने भी सोच लिया प्राण छोड़ दें। तब उसी समय पर चैनल चेंज करते करते एक दिन चिंता में बैठे थे और चैनल चेंज करते करते टीवी पर आपकी कथा सुन ली। आपके कहे अनुसार मेरी पत्नी में थोड़ी सी हिम्मत आई और उसने कहा, ये सीहोर वाला कथा में कह रहा है कि शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाते हैं तो दुख मिटता है। क्या वो शिव जी मेरे लड़के को वापस दे सकते हैं? क्या मेरा लड़का वापस मिल सकता है? पर डॉक्टर के हिसाब से अब मैं मां नहीं बन सकती। रजोधर्म नहीं, शरीर वैसा नहीं। 20 साल का लड़का चले गया। अब कैसे नहीं? 18 साल 19 साल 20 साल का लड़का चले जाना कैसे नहीं? तब हम बाबा के इसी प्रांगण में बाबा को विनय करें, निवेदन करने, और बाबा से ऐसी विनय कर कर गए। इसी भूमि पर बैठकर बाबा से विनती करी और आज बाबा की कृपा से जो असंभव था उसको संभव कर, गुरु उसको संभव। और बाबा ने 5 तारीख को मेरा लड़का गया था दूसरे महीने में, और 5 तारीख दूसरे महीने में ही मेरा लड़का दूसरा हुआ है, जिसका फोटो लगा, जिसका फोटो लगा। और तेरी कृपा पहला फोटो जो लड़का गया 5 तारीख दूसरा महीना, और दूसरा बच्चा फिर 5 तारीख को हुआ, जिसका तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। असंभव को जो संभव कर दे उसी का नाम कुबेरेश्वर धाम है। जो असंभव को संभव कर दे। उससे बस दिल लगाकर एक जगह पर बैठकर कंकर शंकर को प्रणाम करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय बैठ कर जप लो, स्मरण कर लो, विनय कर लो, निवेदन। गणेश जी के मन का भी संशय भगवान शंकर समाप्त करते हैं। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग, सबका विधान का। पूर्व में एक सिरसा में हम कथा कर रहे थे तो वहां एक प्रश्न आया था। प्रश्न अच्छा था। सिरसा की कथा में एक प्रश्न कहा, लिख कर भेजा, हम उस समय उत्तर नहीं दे पाए। तो उसमें प्रश्न में लिखा था एक जी ने कि हम जहां जाते हैं कोई कहता है कि गाय ने यहाँ पर आई थी गाय, और गाय ने अपने थन का दूध यहाँ गिराया, यहाँ से शंकर जी का शिवलिंग प्रकट हुआ। तुमने भी सुना होगा कहीं? अरे बोलो तो सभी, सुना कि नहीं सुना? कोई प्राचीन मंदिर में जाओ, प्राचीन मंदिर का स्मरण करो तो वहाँ सुनने को मिल जाता है यहाँ गाय चढ़ती चढ़ती आई थी, उसने यहाँ दूध गिराया था और यहाँ से शंकर भगवान का शिवलिंग करता। गिरी गोवर्धन नाथ जी का भी चरित्र यही कहता है, यहाँ गाय चरने आई थी, दूध गिराया, मेरे श्री जी बाबा वहाँ प्रकट हुए, गोवर्धन नाथ जी वहाँ। क्या ये सत्य है? सिरसा की एक बहन ने पूछा कि ये सत्य है? मेरा निवेदन है
मेरी सिरसा की जीजी से एक बार हमारे शास्त्रों का अध्ययन बहुत प्रेम से करोगी तो आपको इसका निर्णय मिलेगा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है वेद और गौ माता सतयुग में स्वतंत्र थी, स्वतंत्र। गाय माता को पहले डर नहीं था कि मैं काटी जाऊंगी या लोग मुझे काट देंगे, मार देंगे। वो तो स्वतंत्र विचरण करती थी, स्वतंत्र घूमती थी, स्वतंत्र घूमती। और गाय की स्वतंत्रता होना चाहिए। अभी हमारे इस कुबरेश्वर धाम की भूमि पर एक तो छोटी गौशाला है, इसके बाद अगली गौशाला जो हॉस्पिटल बना है 3 नंबर गेट के पास में जहाँ हॉस्पिटल बना है वहाँ तो बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है। हॉस्पिटल के बाद में जो साइड में अपन 4 नंबर गेट से आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर बच्चों का, ब्राह्मण बच्चों के लिए गुरुकुल बन रहा है। गुरुकुल बनने के बाद में जो साइड में एक जगह पड़ी है, वहाँ जो खाली जगह पड़ी है वहाँ एक बड़ी गौशाला बन रही है जिसमें गाय स्वतंत्र मात्रा में घूम सके, स्वतंत्र मात्रा में घूम। और यहां जितना भी क्रम है, हमने पहले भी कहा, ये जो धर्मशाला बन रही है या आपके पैसे से बन रही है, आपने बनवाई है, हमारी सामर्थ्यता नहीं है। इस धर्मशाला के जो भी भवन है, जो भी कार्य है, हमने एक निश्चित निर्णय किया कि इस धर्मशाला में जो अन्न रुके, वो बात दूसरी है कि उन्होंने कुछ दिया ना दिया, पर इस धर्मशाला से 365 दिन, हर दिन एक बेटी का विवाह 365 दिन होगा, प्रतिदिन। बस बेटी के घर वाले यहां पर आकर लिखा दें कि हमारी बेटी की शादी इतनी तारीख की है, 25 लड़के वाले आए, 25 लड़की वाले आए, आराम से उनके यहाँ पर भोजन की व्यवस्था निःशुल्क, रहने की व्यवस्था निःशुल्क, उनके यहाँ ब्याह कराने के लिए पंडित की व्यवस्था निःशुल्क। बस उनको तो आना है, इस ग्राउंड में पहुँचना है, बाकी की व्यवस्था सब समिति करेगी। और जब वो जाएंगे तो उनको कन्यादान भेज देने की व्यवस्था भी समिति। उसका कारण केवल इतना सा है कि बड़े दिव्य भव्य एक ये आयोजन होता है, इसी को समेटने में और करने में समिति को बहुत ध्यान देना पड़ता है। ज़्यादा दिव्य भव्य आयोजनों में बहुत सम्मेलन रख दो, बहुत सारे लोगों को बुला लें, फिर वो आयोजन रखें, फिर वो तो इससे अच्छा है रोज प्रतिदिन एक बेटी का कन्यादान हो, वो अपने घर जाए, अपने जीवन को आनंदमय करे, यही शुभ। तो यहाँ जो भूमि है, इस कंकर शंकर की धरा पर, कंकर शंकर की भूमि पर आप जब दर्शन करेंगे कुछ समय के बाद में, तो यहाँ गौ माता की स्वतंत्रता का भाव, तुमरुकेश्वर बाबा का सुंदर कॉरिडोर का दर्शन, सुंदर एक जो हॉस्पिटल बनी रहा है उसका निर्माण कार्य चालू है, वो हॉस्पिटल का दर्शन, गुरुकुल का दर्शन, एक ही भूमि पर जब आप आएंगे तो आप ये मानेंगे कि यही सतयुग, यही त्रेता, यही द्वापर, यही कलयुग का आनंद दर्शन कर कर श्रेष्ठ। कहा पूर्व में गौ माता स्वतंत्र घूमती थी। जिस बेटी ने प्रश्न करा था सिरसा की, उस बेटी को जवाब है जिन्होंने कहा था क्या गाय दूध गिराती थी, वहां शिवलिंग था। वेद और गौ माता स्वतंत्र थी। गाय को रस्सी से बांधा नहीं जाता था, गौ माता को बांध कर नहीं रखा गया, स्वतंत्र घूमती। और मेरी गौ माता जब स्वतंत्र घूमती थी, उस गौ माता के अंदर उसकी नस नस में भगवान बसा हुआ है। गाय अपनी दृष्टि से देख लेती थी कि यहाँ वो तत्व है जिससे शिव मिल सकता है, तो अपने चारों थन का दूध वो नीचे गिरा देती थी।
चारों थन का दूध वो नीचे गिरा देती थी। ये सतयुग की बात है। फिर आ गया त्रेता। त्रेता में गौ माता का बछड़े को, क्योंकि बछड़े को दूध की 4 थन का दूध बछड़े को मिलता था, देवता को मिलता था। सतयुग में 4 थन का दूध प्राप्त हुआ। त्रेता आया, 3 थन का दूध गाय को, गाय के 3 थन का दूध बछड़े को प्राप्त होता था। 1 थन का दूध देव को और ब्राह्मण संत साधु गुरुजन प्राप्त कर कर अतिथि सेवा में लगाते थे। धीरे धीरे वो बंद हुआ। फिर आ गया द्वापर। गौ माता के 2 थन का दूध बछड़े को मिलता था। गाय के 2 बछड़े का दूध संत साधु ब्राह्मण तपस्वी साधारण मनुष्य अपने प्रयोग में लेने लगा। फिर आ गया कलयुग। कलयुग में 1 थन का दूध गाय के बछड़े को मिलना चाहिए, पर वो भी आज नहीं मिलता। गाय का बछड़ा केवल मुंह लगाता है, उसको खींच लिया जाता है और उसके चारों थन का दूध निचोड़कर मनुष्य पी जाता है। 4 थन का दूध गाय के बछड़े के लिए है, पर कलयुग में 1 थन का दूध बछड़े को मिलता है, वो भी केवल मुंह लगाता है। जितने किसान बैठे होंगे उनको मालूम होगा, बछड़ा केवल मुंह लगाता है। गाय अपने बछड़े के लिए दूध देती है, बछड़े को खींच लिया जाता है, उसका दूध निचोड़ लिया जाता है, उसको वो दूध भी नहीं मिलता। वो दूध भी प्राप्त नहीं। महाराज शिव भक्ति कह रही है। शंकर भगवान की प्रागट्यता में गौ माता की भी प्रबलता है। गौ माता की, इसलिए जिस समय पर मनोरथ को मारने के लिए शंकर भगवान को क्रोध आया, तो गौ माता ने, बहुला ने अपने श्वास से शिव को खींचकर अपने उदर में रख लिया था। फिर शंकर भगवान नंदिकेश्वर के रूप में प्रकट हुए थे। बोल नंदी।